अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे, तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है अनोखे तरबूज। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक काश्तकार रहा करता था, जो कि अपने बेटे के साथ अपने खेतों में हल चलाया करता था और खेती बाड़ी किया करता था, जिससे कि उसकी गुज़र औक़ात हो रही थी। और किसान ये चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके मुआशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि वो अपने बच्चे को मज़ीद तालीम दिला सके। तो किसान बहुत सोचता है और सोचता है कि मैं क्या करूं कि मेरा बेटा जो है वो तालीम हासिल करे। तो अपने खेतों पर और ज़्यादा मेहनत से वो अपनी फसलें जो है वो उगाता है और दिल लगाकर उन पर मेहनत करता है ताकि उसकी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हों। उसका तरबूज का खेत था। हर साल उसके खेतों में बहुत ज़्यादा तादाद में तरबूज हुआ करते थे, जो कि वो शहर ले जाकर फ़रोख्त किया कर देता था, और जिसकी आमदनी से वो और उसका ख़ानदान जो है वो अपनी गुज़र औक़ात किया करते थे। अब वो सोचता है कि मैं अपने बेटे को ज़राई तालीम दिलाऊं ताकि वो आगे जाकर हमारे खेतों के लिए एक अच्छा और मुफीद काम कर सके और हमारे खेतों को और उन खेती बाड़ी के जदीद तरीक़ों से रोशनास हो सके। तो वो क्या करता है कि अपने बेटे को शहर ले जाकर उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देता है और उसका बेटा एक ज़राई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, यानी कि दाखिला ले लेता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम क्या करोगे इतना पढ़ लिख कर, और मतलब जैसे ज़ाहिर है हम लोग तो गांव देहात के रहने वाले हैं। और तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम क्या करोगे इतना पढ़ लिख कर, और हमारी गुज़र औक़ात अच्छी तो हो जाती है, और मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है कि किसी किसान का बेटा जो है वो बड़ा आदमी बने। और ये सब बेटा पैसे वालों की बातें होती हैं, जिनके पास पैसा होता है वही बड़े आदमी बनते हैं, और हमारी इतनी औकात कहाँ कि तुम बड़े आदमी बनोगे और हमारे बहुत सारे खेत होंगे और हम उनमें हल चलाया करेंगे, खेती बाड़ी किया करेंगे, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तो वो कहता है नहीं अम्मा, आप देखिएगा कि मैं अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के बलबूते पर अपने खेतों में जो है वो खुशहाली लेकर आऊँगा और नए जदीद तरीक़े लेकर आऊँगा, जिससे हम जदीद तरीक़ों से खेती बाड़ी करेंगे, ताकि जदीद तरीक़ों से जब हम खेती बाड़ी करेंगे तो हमारी फसलें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। खैर वो यूनिवर्सिटी चला जाता है और दिल लगाकर अपनी तालीम हासिल करता है, और उसका बाप बदस्तूर जो है वो तरबूज के खेतों में काम करता रहता है। तो एक दिन उनके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि बेटा तुम क्या हर वक्त देखते रहते हो, क्योंकि वो जब भी देखते हैं तो वो तहकीकी मकाले पढ़ रहा होता है और कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहा होता है, नए नए तरीक़े देख रहा होता है खेती बाड़ी करने के, ताकि उसको, क्योंकि ज़राअत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उनका पेशा ही ज़राअत था, तो इसलिए वो ज़राअत के मुतालिक नई नई चीज़ें देखता रहता था, जो नई नई इन्वेंशंस होती थी उनको वो देखता रहता था। तो वो कहता है कुछ नहीं सर, मुझे बड़ा आदमी बनना है और मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है, और मैं अपने वालिदैन के लिए और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो एक दिन ऐसी कंप्यूटर पे बैठा हुआ सर्च कर रहा होता है, तो एकदम उसकी नज़र पड़ती है कि चाइना ने दिल की शेप के तरबूज बनाए हुए होते हैं। वो बड़ा हैरान होता है, कहते हैं हमने तो आज तक गोल या मतलब जैसे लंबूतरेपन पे यानी ओवल शेप के हमने तरबूज खाए हैं, या फिर गोल खाए हैं सर्किल शेप के, तो ये तो दिल वाले शेप के यानी दिल की शक्ल के ये तो पहली बार देख रहा हूँ, और उसको कुछ एक अनोखापन महसूस होता है। तो उसके बारे में देखता है, और जब वो देखता है तो उसमें देखता है कि मतलब जैसे उन्होंने सांचों के ज़रिए, यानी जब छोटे छोटे तरबूज होते हैं तो उनको सांचों में प्लास्टिक के सांचे बनाए हुए होते हैं, और उनकी मदद से उनको दिल की शेप दी हुई होती है। वो जैसे जैसे फल बढ़ता जाता है और वो दिल की शक्ल इख्तियार करता जाता है। तो वो कहता है कि क्यों ना मैं भी यही तरीक़ा करूं। तो वो अपने सर को जाकर बताता है, कहता है कि सर इस तरह से मैंने देखा है और मैं चाहता हूं कि मैं भी यही तरीक़ा अपनाऊं अपने खेतों में। तो उनके उस्ताद जो होते हैं वो उसकी रहनुमाई करते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है
और यकीनन तुम इससे आगे बढ़ोगे और तुम्हें आगे बढ़ने में और तरक्की हासिल करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम एक दिन अब इस मुल्क में अपना नाम पैदा करोगे और तुम्हारा एक नाम और एक मकाम होगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मेरी, जब जिस वक्त चाहो तुम, अगर तुम मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे काम आ जाऊँगा और मुझे तुम्हारे काम आकर खुशी महसूस होगी। तो कहता है सर आप इस तरह करें, अगर आपके कोई जानने वाले हों और आपकी सर्किल में कोई ऐसा फ़र्द हो कि जो मतलब से ये सांचे बना सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उनके सर कहते हैं बेटा ये तो मतलब से दूसरे मुल्क के हैं सांचे, लेकिन ऐसा है कि हम ये कर सकते हैं कि मैं अपने दोस्त को, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको ये तुम्हारा ये दिखाऊंगा वीडियो और मतलब से ये सांचे देखकर वो इस तरह के सांचे हमें बना कर दे देगा। फ़िलहाल तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने सांचे चाहिए। तो वो कहता है कि सर फ़िलहाल तो मुझे 100 सांचे चाहिए, ताकि पहले हम एक तजर्बा करेंगे और फिर जब वो तजर्बा कामयाब होगा तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम जब हमारी फसलें होंगी तो फिर हम ज़्यादा का ऑर्डर दे देंगे। तो उनके सर कहते हैं ठीक है। अब उनके सर जो है वो फ़ोन पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें मॉडल दिखा दीजिएगा और हम वैसे ही सांचे आपको तैयार करके दे देंगे। तो वो कहते हैं कि कम बेश आपको कितना टाइम चाहिए होगा। तो कहता है कि मतलब जैसे मुझे 10 से 12 दिन या 15 दिन का टाइम चाहिए होगा। तो कहते हैं ठीक मतलब से ठीक है, और आप इस तरह करें कि जब ये गांव जाएगा तो फिर ये लेता हुआ चला जाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है भाई। तो उस लड़के से कहते हैं, उस लड़के का नाम जो है, उस लड़के का नाम अरहम होता है। तो वो कहते हैं कि अरहम जब मतलब जैसे गांव जाएगा शहर से तो वो ये सांचे लेता चला जाएगा। अब अरहम जो होता है वो जब गांव जाता है तो सांचे लेकर जाता है। उसके वालिद कहते हैं कि बेटा तुम ये क्या लेकर आए हो। तो कहता है बस अब्बाजान आप देखते जाइए। और वो क्या करता है कि सांचे लेता है और जो छोटे छोटे तरबूज होते हैं उनको उन सांचों में लगा देता है और उसके अपने बाप को बताता है, कहता है कि बाबा जान इसी तरह से ये जब इतने बड़े हो जाएंगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी। तो कहता है बेटा हमने तो आज तक है ना लंबे और गोल तरबूज देखे थे, अब ये तुम पहली बार हमें बता रहे हो कि दिल वाले तरबूज। चलो खैर देखते हैं कि भाई दिल की शक्ल के कैसे होंगे तरबूज। तो कहता है जी अब्बा जान आप देखिएगा। अच्छा भाई थोड़ी देर अरसे बाद जो है वो तरबूज पक जाते हैं। तो जब वो देखते हैं, उनके वालिद उन सांचों को खोलते हैं तो वो दिल की शक्ल के तरबूज होते हैं। तो वो शहर में ले जाकर उनको फ़रोख्त करने के लिए एक मॉल में लेकर जाते हैं, यानी शॉपिंग मॉल में लेकर जाते हैं। तो आपको पता है कि मॉल्स में जो है वो ग्रॉसरी के साथ साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़ जो है वहाँ पर मिलती है। तो वो जाते हैं वहाँ पर। तो मॉल का मालिक कहता है कि भाई देखें पहले तो मैं आपसे ये सैंपल के तौर पे 10 तरबूज लूँगा, और ऐसा है कि अगर ये बिक जाएंगे तो फिर मैं उससे उसके बाद जो है मैं आपसे ये सारे तरबूज ख़रीद लूँगा। वो कहते हैं कि ठीक है। वो कहता है सर हम ठीक है 1 घंटे तक हम इंतज़ार करते हैं और हम इंतज़ार कर लेते हैं कि जब तक ये बिकते हैं, और अगर नहीं बिके तो फिर हम ज़ाहिर है कहीं और जगह तलाश करेंगे अपने सामान को बेचने की। कहता है ठीक है। अब भाई क्या होता है कि बस तरबूज रखने की देर होती है मॉल में। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं वो हैरत से उन तरबूज़ों को देखते हैं और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दिल की शेप के तरबूज ख़रीदते हैं, जो कि जायक़े में और रंगत में बिल्कुल जैसे कि आम तरबूज होता है वैसे होते हैं, और बस उनकी शक्ल चेंज होती है। अब तो लोग खूब भाई लेते हैं और 1 घंटे क्या 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तमाम तरबूज जो हैं वो बिक जाते हैं। मॉल का मालिक बहुत खुश हो जाता है और वो तमाम तरबूज जो हैं वो उनसे अच्छे दामों में ख़रीद लेता है। अब अरहम और उसका बाप जो है वो क्या करते हैं कि तमाम गांव वालों को वो कहते हैं, मशवरा देते हैं कि भाई आप भी तरबूज की फसलें लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज लगाएं, और उनको वो सांचे कहते हैं कि हम आपको शहर से सांचे मंगवा कर देंगे और आप इस तरह से ये दिल की शक्ल के जो है वो तरबूज अपने खेतों में काश्त करें। गर्ज़ ये है कि उनके पूरे गांव के लोग जो हैं वो तरबूज की काश्त करते हैं और उसको मॉल में यानी शहर में ले जाकर अच्छे दामों फ़रोख्त कर देते हैं। और इस तरह क्या होता है कि उनके गांव में खुशहाली का एक दौर आ जाता है और उनका तमाम गांव जो है वो खुशहाल हो जाता है।
और इस तरह क्या होता है कि अरहम जो है वो अपने ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचा देता है कि जो उसका एक ख्वाब था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, वो वाकई बड़ा आदमी बन जाता है। और बड़ा आदमी सिर्फ वो नहीं होता कि जो रुपए पैसे वाला हो, बल्कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी सोचे। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।